हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है अभी शाम का और ये व्लॉग है सैटरडे का। जहाँ तक मेरे को याद है वो सैटरडे का व्लॉग है। और शाम से मैंने अपना व्लॉग जब वो स्टार्ट करा था तो यहाँ पर शाम को कपड़े लेने आई थी छत में, क्योंकि आज बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े काफ़ी थे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थे लेकिन थे काफ़ी। और स्टैंड पे आते नहीं है कपड़े और ना ही सूख पाते, तो इसलिए मैंने इनको जो है छत पे मैं ले गई थी सुखाने के लिए। तो कपड़े शाम तक बहुत अच्छे से सूख गए थे क्योंकि धूप आज अच्छी थी। और यहाँ पर इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर के बैक में जो जंगल है वो दिखा रही हूँ। बहुत आजकल तो इतना भरा भरा हो रहा है ना ये, मतलब ग्रीनरी से, क्योंकि आजकल बरसात है इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर किचन में आई हूँ और आज ना मैंने मैंगो केक बनाया था। इतना टेस्टी बना था कि आप ये देख लो, जब तक मैं सो के उठी तो ये इसमें ही बनाया था। और थोड़ा सा इसमें मैंने रख दिया था कि बाद में खाएंगे, लेकिन ये बच्चे टीवी देखते देखते सारा केक खा गए। और इस प्रेशर कुकर में मैंने बनाया था। इसमें नमक है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये नमक है। और मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मेरे को ये था पता नहीं कैसा बनेगा, तो मैं सोची थी जब तभी आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब अच्छा बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा बना था। मतलब बनाते बनाते मेरे को मन में हो रहा था पता नहीं शायद अच्छा नहीं बनेगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो रहा था और बहुत जल्दी भी ये बन गया था। मतलब जितना टाइम केक को लगता है उतना ही टाइम लगा, लेकिन कभी कभी ना केक बहुत टाइम ले लेता है, तो इसने जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लिया। और केक तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बार बार बोल रही हूँ, केक काफ़ी अच्छा बना था। नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी मैं। तो वो एक टुकड़ा बचा था इसलिए आपको दिखा रही थी कि देखो केक अच्छा बना है, तभी बच्चों ने खाया है। बच्चों ने क्या, हम लोगों ने भी खाया है। तो यहाँ पर जिस प्रेशर कुकर में मैंने इसे बनाया था ना, उसमें जो नमक था वो मैं अभी रख रही हूँ स्टोर करके, क्योंकि आगे जब मैं बनाऊँगी, ये बनाओ चाहे इसके अलावा कुछ और किस चीज़ का केक बनाओ, तो ये काम आ जाएगा नमक, क्योंकि अभी खाने के यूज़ का तो है नहीं। इसलिए मैं इसको एक कंटेनर में रख रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँ तो मेरे को याद रहेगा कि हाँ नमक मेरे पास है। और इस प्रेशर कुकर को मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी उसके बाद। और एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि जो टाइम है आपने देखा ये 5:30 बज गए हैं, तो चाय का टाइम हो गया है। तो चाय भी मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे, और इसको मैं स्टोर करके यहाँ पे रख दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी मैं। तो बस यहाँ पे चाय जो है रखी हुई है, इसमें अभी चाय पत्ती मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि पापा फीकी चाय लेते हैं गुड़ के साथ, तो उनको मैं दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें कुछ भी शक्कर या चीनी जो भी मिलाना होता है मैं तभी मिलाती हूँ। तो जब तक चाय बॉईल होती है तब तक दिन के जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे मैं लगा दूँगी। और इस टाइम पे लगा दिया ना, लगा दिया, फिर मेरे को बहुत आलस आता है। मतलब मैं इसलिए भी लगा देती हूँ क्योंकि चाय उबल रही होती है, फिर खड़े खड़े क्या ही करना, बर्तन लगा देती हूँ, तो इसलिए मेरे को ईजी हो जाता है बर्तन लगाना। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे, जैसे कि मैंने आपको वॉइस ओवर में बता ही दिया होगा। तो आज सेकंड सैटरडे है, दोनों बच्चों की आज छुट्टी थी। अब तो खैर शाम हो गई है छुट्टी हुए, और टाइम अभी 6:45 बज रहे हैं। तो अभी मैं, आप देख रहे होंगे पर्दे पुर्दे देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मम्मी का रूम है। तो यहाँ पर आशी और मैं बैठे थे, अभी आधे घंटे से बैठे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह आशी कर रही थी अपने। तो अब वो, मतलब पहले वो पढ़ लेती है, उसके बाद फिर वो खुद से सॉल्व वगैरह करती है। तो बैठी आशी अपना पढ़ रही है। और अभी 22 से इसके PT1 है। सिया का तो बताया नहीं अभी, लेकिन उसकी शायद 27 से अब बोर्ड थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इन दोनों के एक ही टाइम पढ़ते हैं और एक दिन का भी गैप नहीं होता है। मेरे को इतना परेशानी हो जाती है ना, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर 27 से होगा तो ठीक है, कि 27 को इसके ख़त्म है, और 27 से अगर उसके होंगे तो मेरे को रिलीफ मिलेगा। मतलब टाइम मिल जाता है। अब आप खुद ही लगाओ, एक दिन में 2-2 बच्चों को वो 2-2 क्लास का पढ़ाना पड़ा, वो हो जाता है। और वो क्योंकि खुद से पढ़ाना होता है, इसलिए ना ट्यूशन मैं इनको नहीं भेजती हूँ, क्योंकि जब तक घर में ये पढ़ रहे हैं मैं खुद से ही देख लेती हूँ। तो जब तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं इनको फिर बाहर भेज दूँगी। अभी फ़िलहाल ये खुद से ही पढ़ते हैं, और पिछले साल से ही पढ़ रही है ना आशितू, पिछले साल से ये खुद से ही पढ़ रही है। तो भगवान की कृपा से अच्छा ही पढ़ रही है। तो अभी इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि नहीं, घर पे ही ठीक है। और बस आज मैंने अभी, आपने देखा चाय चुई, तो चाय मैंने नहीं पिया क्योंकि मेरे को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। पता नहीं क्यों, काफ़ी दिनों से हो रहा है मेरे को, एक दो दिन से हो रहा है। जिस दिन हम शादी में गए ना, शादी का खाना खाने के नेक्स्ट डे से मेरे को ना ऐसे एसिडिटी सी हो रही है। तो इसलिए मैं चाय वगैरह, मैं सोच रही हूँ मैं सुबह की चाय भी छोड़ दूँ, सुबह की चाय से भी मुझे ज़्यादा शायद हो रहा है, और ब्लैक टी शुरू कर दूँ, मैं सोच रही हूँ, बाकी देखते हैं। तो बस आशी यहाँ पे पढ़ रही है, और मैं इसको बोला कि अब तू खुद बैठ जा, मैं बाहर जा रही हूँ। और बाहर ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि अभी ये पढ़ रही है। यहाँ पर तो बहुत सारी बातें कर ली है, बाहर चलते हैं। और आज हम शायद करेले की सब्ज़ी बनाएंगे, दिन की दाल है तो करेले बनाएंगे हम लोग। और ऊपर से कपड़े लाती हूँ, वो भी फोल्ड करती हूँ। इनकी ड्रेस ही है, वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं, मेरे ही कुर्ते वगैरह हैं। इनकी ड्रेस है, वो तो कल होगी, प्रेस होगी संडे को, और सब मंडे को ये स्कूल जाएंगे इसलिए। तो आज यहाँ बैठी हुई है,
पढ़ रही है, पूरा का पूरा कॉपी किताबें रहती है इसकी इधर है। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो आपने देखा आशी जो है उस कमरे में पढ़ रही है, तभी भी वो मेरे को बोल रही है मम्मी आप भी साथ में बैठ जाओ। उसको होता है कि आप मेरे साथ बैठो, चाहे वो खुद से पढ़ती है लेकिन उसको होता है कि आप मेरे साथ बैठो। शायद बच्चों को ऐसा होता होगा। तो मैंने उसको कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा मैं ना यहाँ बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी, क्योंकि दिन में जैसे हम थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं तो बेडशीट ख़राब जैसी हो जाती है। ये मतलब ये निकलती नहीं है क्योंकि कॉटन की है, और मैट्रेस भी मेरे कॉटन के हैं, जो मैट्रेस के कवर हैं तो वो भी कॉटन के, तो ये बिल्कुल चिपकी भी रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा हो जाती है जैसे सलबट्टे ना अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको ठीक कर रही हूँ। और अभी फिर रात को सोने से पहले भी एक बार हम लोग झाड़ते हैं इसको, क्योंकि बच्चे बार बार चढ़ते रहते हैं, कभी कुछ खाते भी रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है। और अब जो आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे का है। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग जो है शूट नहीं करा है, ये नेक्स्ट डे का है। और लेकिन इवनिंग से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पर अभी जो सोफ़े वगैरह हैं वो मैंने झाड़ के जो है अच्छे से इनके जो कुशन कवर हैं वो कुशन जो है वो रख रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। क्योंकि दिन भर जैसे होता है, अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो ऐसे हो ही जाता है। कभी नीचे लेटते हैं, कभी सोफ़ों में लेटते हैं, तो ऐसे हो जाता है। तो वो सब मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि कई बार मैंने भी आपको बताया भी है, कई बार ऐसा होता है ना कि फैला हुआ रहता है और कोई ना कोई आ ही जाता है, और जब बिल्कुल ठीक रहता है ना तो कोई दिखता भी नहीं है, और जब फैला हुआ रहेगा तो ज़रूर से कोई ना कोई आ जाता है। फिर दूसरे को लगता होगा देखो इनका घर ऐसे फैला रहता है, जबकि ये कभी कभी बीच बीच में होता है। 2 से 3 बार तो हम लोग मतलब ठीक करते ही रहते हैं इसको ना। तो यहाँ पर ना ये आटे का जो कंटेनर है ये मैंने वॉश करा था, और बड़ा वाला भी वॉश करा था। उसमें तो मम्मी ने आटा भर दिया है, और ये जो 10 किलो वाला है ये पूरा तो इसमें नहीं आया छोटे वाले में, तो मैंने आधा भर दिया, आधा मैं इसको बांध के रख दूंगी। और इसका ढक्कन ना मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मैंने प्लेट से ही ढक दिया, बल्कि सामने रखा हुआ था, मेरे को तभी भी नहीं दिख रहा था वो, तो बाद में मैंने हटा दिया था उसको। तो बस इसको बांध के मैं रख दूंगी, जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो मैं फिर इसी को भर दूंगी इसमें। तो हमारा जो बड़ा वाला कंटर है ना जो आटे चावल का, वो मंदिर में रहता है, और ये छोटे वाला हम यहाँ पे रखते हैं। और आप देख रहे हो शाम ऐसी हो गई है, 7 बज गए हैं, और मौसम कुछ ऐसी बारिश जैसा ही है आजकल। तो यहाँ पर सब्जी रखी हुई है, भिंडी है और बैगन है, तो इन दोनों में से एक सब्जी बनाऊंगी मैं, लौकी तो नहीं बनाऊंगी। और ये मम्मी ने वॉश करी हुई हैं, ये भी वॉश करा हुआ है। तो पहले मैं एक बार मेरा हो रहा है कि भिंडी बना दूँ, लेकिन फिर हस्बैंड भिंडी नहीं खाते हैं। बैगन बनाऊँ तो बैगन तो खैर खा ही लेते हैं सभी, तो सोच रही हूँ चलो बैगन ही बना देती हूँ, भिंडी कल बना देंगे, इसको फ्रिज में रख दूँगी फिर मैं। तो बैगन बनाते हैं, आलू बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि दिन की दाल बची भी है। तो यहाँ पर सब्जी मैं लेकर आ गई हूँ, इसको मैं काट दूँगी, ऐसे स्लाइस में मैं कट कर देती हूँ, लेकिन बहुत मोटा मोटा नहीं और बहुत पतला पतला भी नहीं। ये तो ज़्यादा पतला काटो ना बैगन को तो बिल्कुल हलवा जैसा बन जाता है, और मोटा मोटा फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मीडियम साइज़ के मैं स्लाइस में कट करती हूँ। और अभी मम्मी जो है घर पर नहीं है, मतलब आ गई है मम्मी गेट में, इसलिए कैंडी बहुत भौंक रहा था, इसलिए मैं बार बार बाहर देख रही थी कौन है। तो मम्मी आ चुकी है, मम्मी यहीं पर पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी किसी काम से, तो वहाँ से मम्मी आ गई। अब मम्मी जा रही है दूध लेने के लिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 का टाइम आई थिंक इतना हो गया होगा, तो मम्मी अब दूध लेकर आएंगी। तो टाइम ना यही रहता है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम रहता है, और मम्मी ही लेकर आती हैं दूध। तो एक्चुअली होता देखो क्या है ना, कि जो मतलब काम जो करने लग जाता है ना, तो ऐसा होता है कि हम भी उन पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ मम्मी आएगी तो ही मम्मी दूध लाएगी, या अगर मैं जो काम करी वो मैं ही करूँगी, ऐसा होता है कई बार। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मम्मी कहीं गई हैं तो फिर मैं ले आती हूँ या हस्बैंड ले आते हैं, पहले पापा भी ले आते थे, तो ऐसा है। लेकिन अभी हमें ये रहता है कि हाँ मम्मी दूध लेने जाती है तो मम्मी अब 7:30 बजे भी आएंगी तो मम्मी दूध लाएंगी, ऐसा हो जाता है ना। तो वही चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू भी स्लाइस में कट कर दिया। सबसे पहले ना मैं आलू को ही फ्राई करूँगी ऑयल में, क्योंकि फिर आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैगन तो फटाफट से पक जाते हैं, लेकिन आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आलू को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं प्याज टमाटर वगैरह ऐड करके बैगन की सब्ज़ी बना दूँगी। और ना आज बैगन की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी हो रही थी। और यहाँ पर एक चीज़ और
मेंशन करूँगी, क्योंकि मेरे को खुद लग रहा है कहीं मैं आप लोग ये ना सोचो कि पूजा जब भी कुछ बनाती है तो खुद से खुद की तारीफ़ करती रहती है कि हाँ बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। मतलब मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा बना था, अच्छा बना था। मतलब जैसे बच्चे खाते हैं, बच्चे मेरे बैंगन आलू नहीं खाते हैं, लेकिन उन्होंने आज बैंगन आलू खाया था और सीजन तो नेक्स्ट डे भी बैंगन आलू की सब्ज़ी मांगी थी, तो कि मेरे को अच्छी लगी है। इसलिए मेरे को जब ऐसा लगता है ना, खासकर बड़ों के लिए तो नहीं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बोलूँगी, जब वो खाते हैं कुछ तो मेरे को लगता है हाँ अच्छा बनाया, वो खा रहे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हाँ अच्छा बनाया। तो ये बैंगन आलू की सब्ज़ी जो है ना यहाँ बन चुकी है। एक साइड जो है मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है, क्योंकि अब मैं जाऊँगी आशी के पास जो है, उनको उसके साथ फिर बैठूँगी पढ़ाने के लिए। मतलब पढ़ती वो खुद ही है, लेकिन उसको होता है मेरे साथ बैठो, थोड़ा कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लेती है। तो सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है। मम्मी जो है पूजा कर रही है, मम्मी आ चुकी हैं दूध लेकर, और बस यहाँ पर बैठ चुकी हूँ मैं आशी को लेकर। आशी भी कुछ कुछ करती रहती है, पढ़ती, मतलब कुछ कुछ करती नहीं, पढ़ती रहती है। सिया कुछ कुछ कर रही है यहाँ पर, मतलब उसने कलर्स ले रखे हैं और अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद वो अपनी डायरी लेकर, इसके नाना ने इसको एक डायरी दी थी, वो डायरी लेके बैठ गई है। पता नहीं क्या कलरिंग कर रही है, क्या ड्राइंग बना रही है। मतलब सिया का यह है, अभी छोटी है ना वो, तो उसको वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम आने वाले, हाँ मैं पढ़ लूँगी, मैं पढ़ लूँगी, होमवर्क करना है हाँ मैं कर लूँगी। तो उसको बिल्कुल अभी टेंशन वाली चीज़ नहीं है उसके दिमाग के अंदर कि हाँ पढ़ना भी है, ये है वो। पढ़ती है वो, लेकिन वो जैसे मैं बहुत ज़िद करूँगी ना तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जब उसका मन होगा तो वो खुद से पढ़ती है। आशी अब बड़ी हो गई है, इसलिए उसको थोड़ा सा टेंशन होता है कि हाँ मेरे को पास होना है, नंबर लाने हैं अच्छे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा हेयर फॉल, तो जैसे ही बालों में हाथ लगाओ ना, वैसे ही कुछ ना कुछ बाल तो टूट कर आ ही जाते हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों से यानी कि हेयर फॉल से परेशान हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामा अर्थ लेकर आए हैं रोज़मेरी स्कैल्प सीरम, जो कि हमारे जो न्यू हेयर है उसको ग्रो करता है। इसमें है 95% रोज़मेरी एंड 4% अनागेन एंड मेथी दाना, तो जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। साथ में ही हमारे जो न्यू हेयर होते हैं उनको भी ग्रो करता है, वो भी सिर्फ 14 वीक में। तो रोज़मेरी स्कैल्प सीरम जो है हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ाता है, जिससे कि सिर्फ 14 वीक में हमारे न्यू हेयर जो हैं अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और रोज़मेरी जो है डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की गई मिनोक्सिडिल से भी ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही मामा अर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू और एंटी हेयर फॉल कंडीशनर भी है, जो कि हमारे हेयर लॉस को रिड्यूस करता है और ब्रेकेज को कम करता है। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ रोज़मेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम, जो कि इस तरह की बॉटल्स में रिसीव हुआ है, और इसमें नोज़ल एप्लीकेटर जो कि अच्छे से हमारे स्कैल्प में जो है लग जाता है। तो इसी की हेल्प से मैं अपने पूरे स्कैल्प में जो है ये जो सीरम है वो अप्लाई कर लूँगी और फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से मसाज कर लूँगी। और इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको तुरंत ही वॉश करो, आप इसको रोज़ 2 बार यूज़ कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको लगाओ और फिर वॉश कर दो, आप इसको हेयर पे ऐसे ही रहने भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी इसको अपने फिंगर टिप से। और मैं आपको बता दूँ मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। और मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड तो है ही, उसके साथ ही एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, जो कि जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं इसे बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने हेयर पे, जिससे कि क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और हमारे हेयर को बहुत अच्छे से ग्रोथ मिल जाती है। मतलब जो हमारे न्यू हेयर है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी हो जाती है और हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाज कर लिया। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हुए तो आपको ये मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल पे जाके। और इसके अलावा ये आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाकर। और इसके अलावा अगर आप मेरे दिव्यपन कोड जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसको यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही मिलेगा। और अब मामा अर्थ के प्रोडक्ट जितने भी हैं वो ऑनलाइन मिलने के साथ साथ ऑफलाइन भी मिल जाएंगे आपके किसी भी नज़दीकी स्टोर में जाकर। तो आप नेक्स्ट टाइम आप इसको अपने किसी भी नज़दीकी स्टोर में जाकर भी बाय कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो आज हो चुका है
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, साथ में ही टिफ़िन के लिए। तो आज मंडे है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इससे एक दिन पहले जो है ना, मम्मी ने ब्रेड लिया था, बन लिया था। तो बन तो हम लोगों ने चाय के साथ ले लिया था ब्रेकफास्ट में, ब्रेड जो है रह गई थी। तो मैंने सोचा ब्रेड का ऐसा करती हूँ, मैं बेसन वाला टोस्ट बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और इसके अलावा पहले मैं सोची थी कि मैं उनके लिए कुछ सैंडविच बनाती हूँ, लेकिन सैंडविच में थोड़ा सा वेजिटेबल्स रहें तो ठीक रहता है। तो वेजिटेबल्स सिर्फ टमाटर प्याज ही था इस टाइम पे, तो मैंने फिर रहने दिया था सैंडविच। मैंने कहा चलो मैं बेसन वाला टोस्ट बना देती हूँ इनके लिए। तो यहाँ पर बेसन ले लिया है मैंने, इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए सिंपल से, जैसे हल्दी और साथ में नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी मिक्स करा है, जो होता है ना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बेसन थोड़ा सा हैवी होता है इसलिए। तो यहाँ पे हल्का हल्का पानी ऐड करके मैं इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो इस वजह से इसमें जो है हल्का हल्का पानी डाल के करो ना तो लम्स नहीं पड़ते हैं। तो उसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया है 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं बारीक कट के ना एक प्याज कट कर लूँगी, बारीक करके एक प्याज कट कर लूँगी। और इसके अलावा इसमें ना गाजर और शिमला मिर्च वगैरह भी जाती है तो और अच्छा लगता है। वैसे तो मैं इसको बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें शिमला मिर्च गाजर ज़रूर से ऐड करती हूँ, लेकिन आजकल शिमला मिर्च पता नहीं दिख नहीं रही है कि हमने ली नहीं है। और साथ में गाजर आजकल अच्छे नहीं आ रहे, वो ऑरेंज वाले रहते हैं ना, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता, ना ही उसमें वो जूसीपन रहता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और यहाँ पर मैंने बारीक प्याज कट कर दिया है, इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर लूँगी। मेरे को हल्का सा गाढ़ा लगा था बैटर, तो थोड़ा सा पानी जो है मैंने और ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी, और जब तक वो गर्म होता है तब तक मैं ब्रेड की जो स्लाइस है ना वो ले लूँगी, और इस स्लाइस को ऐसे करके डिप कर दूँगी बेसन में। और ऊपर से जो बेसन का जो बैटर है ये, इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड के ऊपर, ताकि इवनली ये लग जाए। उसके बाद हल्के हाथ से इसको उठा के ना तवे पे रख देना है, और दोनों साइड से इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बेसन का स्वाद फिर कच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे दबा दबा के अच्छे से, और दोनों साइड ऑयल लगा के इसको सेक लेना है। ऑयल बटर जो भी लगाना है, घी वगैरह वो लगा के अच्छे से सेक लेना है। इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि फिर वो कच्चा कच्चा बन रहेगा ना, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इसलिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से, पहले मैंने एक ही करके देखा था तो एक ठीक बन गया था ये, तो फिर मैं अब दो करके ये बनाऊँगी, टोस्ट बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगता है, एक एक करके बनाओ तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने दो करके बनाया, तो ये फटाफट से बन गए थे। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने जो है ये बना दिया है, और दोनों को ही काफ़ी पसंद आया, उनको अच्छा लगता है मतलब ये। और जैसे मैं सैंडविच वगैरह बनाती हूँ वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ सूजी वाला, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब ये बन चुका है, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह लेकर आऊँगी, उनको उठाऊँगी, फिर वो रेडी होकर स्कूल जाएंगे। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।